प्रिय विद्यार्थी अज़ीज़ी तालिब इल्म, यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मक़दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न संख्या 8 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या 8। आकृति 9.34 में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है BCED ACFG और ABMN क्रमशः भुजाओं BC CA और AB पर बने वर्ग हैं। रेखाखंड AX लंब DE भुजा BC को Y बिंदु पर मिलता है। यहाँ आकृति 9.34 में ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण A समकोण है। त्रिभुज के भुजाएं AB, BC और CA पर तीन वर्ग क्रमशः ABMN, BCED और ACFG बने हुए हैं। तो प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि पहला त्रिभुज MBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। दूसरा एरिया BYXD बराबर 2 गुना एरिया MBC होगा। प्रश्न का तीसरा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया BYXD बराबर एरिया ABMN होगा। प्रश्न का चौथा भाग कहता है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज FCB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACE के। प्रश्न का पांचवा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया CYXE बराबर 2 गुना एरिया FCB होगा। प्रश्न का छठा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया CYXE बराबर एरिया ACFG होगा। और प्रश्न का सातवां भाग में हम लोगों को सिद्ध करना है कि एरिया BCED बराबर एरिया ABMN जोड़ एरिया ACFG होगा। टिप्पणी: परिणाम 7 प्रसिद्ध सुपरिचित पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय की एक सरलतम उत्पत्ति आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे। तो दिए गए प्रश्न के भाग का हम लोग हल लिखते हैं। हल: हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। त्रिभुज की भुजाओं AB, BC एवं CA पर ABMN, BCED एवं ACFG वर्ग बने हैं। AX लंब DE है जो BC को Y पर मिलता है। तो ये हमें मालूम है। तो सिद्ध करना है कि पहला त्रिभुज MBC बराबर त्रिभुज MBC सर्वांगसम त्रिभुज ABD होगा। दूसरा एरिया BYXD बराबर 2 गुना एरिया
MBC होगा। प्रश्न का तीसरा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया BYXT बराबर एरिया ABMN होगा। प्रश्न के चौथा भाग में सिद्ध करना है कि त्रिभुज FCB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACE के। प्रश्न के पांचवा भाग में सिद्ध करना है एरिया CYXE बराबर 2 गुना एरिया FCB होगा। प्रश्न का छठा भाग में सिद्ध करना है एरिया CYXE बराबर होगा एरिया ACFG। और प्रश्न का सातवां भाग में जो सिद्ध करना है वह है एरिया BCED बराबर एरिया ABMN जोड़ एरिया ACFG। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं। प्रश्न का पहला भाग में सिद्ध करना है कि त्रिभुज MBC और त्रिभुज ABD दोनों सर्वांगसम हैं। तो जैसा कि आकृति में हम लोग देख पा रहे हैं कि त्रिभुज MBC और त्रिभुज ABD की भुजाएं AB और MB दोनों वर्ग ABMN के भुजाएं हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, आपस में समान हैं। इसी प्रकार से भुजा BC और भुजा BD यह दोनों भुजाएं वर्ग BCED के भुजाएं हैं, इसलिए ये भी दोनों आपस में समान हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज के दो भुजाएं समान हुए। अब हम लोग त्रिभुज के कोण MBC और ABD पर विचार करते हैं। तो ये दोनों कोण भी आपस में समान हैं, क्योंकि कोण ABM और कोण CBD यह दोनों कोण समकोण हैं और इस दोनों कोण में ABC शामिल है। तो इस प्रकार से कोण MBC और कोण ABD बराबर हुए। तो हमने देखा कि त्रिभुज MBC में और ABD में दो भुजाएं और एक कोण समान है, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांगसमता के नियम से त्रिभुज MBC और त्रिभुज ABD दोनों सर्वांगसम हुए। तो इसे लिखते हैं प्रमाण, क्योंकि प्रमाण के द्वारा हम लोग प्रश्न को सिद्ध करेंगे। पहला, त्रिभुज MBC और त्रिभुज ABD में MB बराबर AB, क्योंकि ये दोनों वर्ग ABMN की भुजाएं हैं। इसी प्रकार BC बराबर BD है। यह दोनों वर्ग BCED की भुजाएं हैं। कोण MBC बराबर कोण ABD है, क्योंकि कोण MBC बराबर 90 डिग्री जोड़ कोण ABC है बराबर कोण ABD है। इसीलिए त्रिभुज MBC सर्वांगसम हुए त्रिभुज ABD के। साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से। तो
तो प्रश्न का पहला भाग हम लोग सिद्ध कर लिए। प्रश्न के दूसरा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया BYXD बराबर 2 गुने एरिया MBC होगा। तो इसका हल लिखते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग। तो अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि त्रिभुज MBC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। तो लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज MBC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, इसीलिए एरिया MBC बराबर एरिया ABD होगा, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं। अब हम लोग आकृति में देखते हैं। आयत BYXD और त्रिभुज ABD, इन दोनों आकृतियों के आधार BD उभयनिष्ठ हैं और ये दोनों यानी आयत और त्रिभुज BD और AX समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया BYXD बराबर होगा 2 गुने एरिया ABD। तो इसे लिखते हैं। एरिया MBC बराबर एरिया ABD को समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखते हैं कि आयत BYXD एवं त्रिभुज ABD का उभयनिष्ठ आधार BD है एवं दोनों एक ही समांतर रेखाएं BD समांतर AX के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया BYXD बराबर 2 गुने एरिया ABD होगा। या एक में हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं कि एरिया MBC बराबर एरिया ABD है। तो हम एरिया ABD के जगह पर एरिया MBC लिख सकते हैं। तो इसे लिखते हैं। या एरिया BYXD बराबर 2 गुने एरिया MBC, समीकरण 1 से। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग भी सिद्ध किए। प्रश्न के तीसरा भाग में हम लोग को सिद्ध करना है कि एरिया BYXD बराबर एरिया ABMN होगा। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं। वर्ग ABMN और त्रिभुज MBC, इन दोनों आकृतियों का आधार MB उभयनिष्ठ है
और यह दोनों आकृति यानी वर्ग और त्रिभुज एमबी समानांतर NA के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया ABMN बराबर हो जाएगा 2 गुना एरिया MBC। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का तीसरा भाग, चूंकि वर्ग ABMN एवं त्रिभुज MBC का उभयनिष्ठ आधार MB है एवं दोनों एक ही समांतर रेखाएं MB समानांतर NA के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया ABMN बराबर होगा 2 गुना एरिया MBC। Each implies that area ABMN बराबर होगा एरिया BYXD, क्योंकि प्रश्न के भाग 2 में एरिया BYXD बराबर 2 गुना एरिया MBC सिद्ध कर चुके हैं। इसीलिए 2 गुना एरिया MBC के स्थान पर एरिया BYXD लिखे। तो एरिया BYXD को बाईं साइड में और एरिया ABMN को दाएं साइड में लिखते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। तो लिखते हैं कि अतः एरिया BYXD बराबर एरिया ABMN होगा। तो इस प्रकार प्रश्न का तीसरा भाग भी हम लोग सिद्ध किए। अब हम लोग आकृति में देखते हैं। प्रश्न के चौथा भाग में हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज FCB और त्रिभुज ACE सर्वांग सम होंगे। तो जैसा कि आकृति में हम लोग देख पा रहे हैं, भुजा AC और FC ये दोनों त्रिभुजों के भुजाएं भी हैं जो आपस में समान हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं वर्ग ACFG की भुजाएं हैं। इसी प्रकार भुजा BC और CE भी दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं और आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं BCED वर्ग के भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में ACFC और BCCE बराबर है। अब देखते हैं कि कोण ACE और कोण FCB भी आपस में बराबर है, क्योंकि वर्ग के कोण ACF और BCE में कोण ACB शामिल है। तो इस प्रकार से कोण FCB और ACE दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हुए। तो इसलिए साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज FCB और त्रिभुज ACE सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का चौथा भाग,
त्रिभुज एफ सी बी और त्रिभुज ए सी ई में ए सी बराबर एफ सी है, क्योंकि वर्ग ए सी एफ जी की भुजाएं हैं। इसी प्रकार बी सी बराबर सी ई है, क्योंकि वर्ग बी सी ई डी की भुजाएं हैं। कोण बी सी एफ बराबर कोण ए सी ई है, क्योंकि वर्ग के कोण जोड़ कोण ए सी बी है। अतः त्रिभुज एफ सी बी सर्वांगसम हुए त्रिभुज ए सी ई के। साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न का चौथा भाग भी सिद्ध किया। प्रश्न के पांचवें भाग में सिद्ध करना है कि एरिया सी वाई एक्स ई बराबर 2 गुने एरिया एफ सी बी होगा। प्रश्न का पांचवा भाग, चूंकि त्रिभुज एफ सी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ई के, क्योंकि अभी हम लोग प्रश्न के चौथे भाग में यह सिद्ध कर चुके हैं। इसीलिए एरिया एफ सी बी बराबर होगा एरिया ए सी ई, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग आकृति में देखते हैं आयत सी वाई एक्स ई और त्रिभुज ए सी ई, दोनों का आधार सी ई उभयनिष्ठ है और ये दोनों आकृति सी ई समानांतर ए एक्स के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया सी वाई एक्स ई बराबर होगा 2 गुने एरिया ए सी ई। तो इसे लिखते हैं आयत सी वाई एक्स ई और त्रिभुज ए सी ई का उभयनिष्ठ आधार सी ई है एवं दोनों एक ही समांतर रेखाएं सी ई समांतर ए एक्स के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया सी वाई एक्स ई बराबर 2 गुने एरिया ए सी ई होगा, या एरिया सी वाई एक्स ई बराबर हो जाएगा 2 गुने एरिया एफ सी बी समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 में एरिया ए सी ई बराबर एरिया एफ सी बी है।
तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न का 5वां भाग भी सिद्ध किए। प्रश्न के भाग 6 में सिद्ध करना है कि एरिया CYXE बराबर एरिया ACFG होगा। तो इसे सिद्ध करते हैं। प्रश्न का 6ठा भाग, चूंकि एरिया CYXE बराबर 2 गुने एरिया FCB है, क्योंकि अभी अभी हम लोग प्रश्न के 5वें भाग में इसे सिद्ध किया है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम लोग आकृति में देखते हैं वर्ग ACFG जो कि समानांतर चतुर्भुज भी है और त्रिभुज FCB, ये दोनों आकृतियों का उभयनिष्ठ आधार FC है और ये दोनों आकृति FC समानांतर AG के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया ACFG बराबर हो जाएगा 2 गुने एरिया FCB। तो इसे लिखते हैं, चूंकि वर्ग यानी इसे समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। वर्ग ACFG और त्रिभुज FCB का उभयनिष्ठ आधार FC है एवं दोनों एक ही समांतर रेखाएं CF समानांतर AG के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया ACFG बराबर होगा 2 गुने एरिया FCB। तो इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 और 4 से जब तुलना करते हैं तो पाते हैं कि एरिया CYXE बराबर एरिया ACFG होगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न का 6ठा भाग सिद्ध किए। अब हम लोगों को सिद्ध करना है प्रश्न का 7वां भाग, एरिया BCED बराबर एरिया ABMN जोड़ एरिया ACFG होगा। तो इसे सिद्ध करते हैं। प्रश्न का 7वां भाग, चूंकि एरिया BYXD बराबर एरिया ABMN है। हल 3 से 3 में हम लोग इसे सिद्ध कर चुके हैं। एवं एरिया CYXE बराबर एरिया ACFG है।
इसे हम लोग हल 6 में सिद्ध कर चुके हैं। दोनों को जोड़ने पर एरिया BYXD जोड़ एरिया CYXE बराबर एरिया ABMN जोड़ एरिया ACFG। अब हम लोग आकृति में देखते हैं। एरिया BYXD जोड़ एरिया CYXE से हमें प्राप्त होता है एरिया BCED। तो इसे लिखते हैं। अतः एरिया BCED बराबर एरिया ABMN जोड़ एरिया ACFG। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न का 7वां भाग भी सिद्ध किए।